आज है 16 जुलाई 2021। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 6 है। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। वैसे ये हिंदी मीडियम की है, लेकिन मैं साथ साथ में इंग्लिश के वर्ड्स का भी यूज़ करूँगी ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को फ़ायदा हो सके। लास्ट की वर्कशीट हमने अच्छी से करी थी, आपने बहुत अच्छा काम करके भी दिया, और जिन बच्चों ने नहीं दिया उनको मालूम है तो वो भी टाइमली अपना काम कर लें और वर्कशीट्स अपनी सबमिट करवा दें। ठीक है, चलिए, खैर ये सबके लिए है, फॉर एवरीवन। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ये वर्कशीट्स आ रही हैं ये बड़ी प्रिसाइस हैं, कोर्स के अंदर हैं और काफ़ी मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। स्टार्ट करेंगे। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक। हम लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है, तो हाँ, उसके बारे में जानें। आपको याद होगा पिछली बार मैंने जब बोला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाया था, तो मैंने कहा था जो प्रोटॉन की संख्या होती है या फिर जो परमाणु संख्या होती है वो एक ही बात है। ठीक है ना, याद है आपको? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो होती है, प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये मैं आपको पिछली बार बता चुकी हूँ। परमाणु संख्या को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को Z के द्वारा बताया जाता है, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या है उसको हम P से दिखाते हैं और उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसकी वजह से परमाणु क्रमांक जो है उसको हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कह सकते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो देखा जाए तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, ये हो गई परमाणु संख्या, जो किसके बराबर है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और जो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। तो ये नोट कर लीजिए आप कहीं कि जो परमाणु संख्या है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए उदाहरण लेते हैं। सोडियम जो है उसकी परमाणु संख्या 11 है। 11 का मतलब ये है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अगर प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। खैर, अभी परमाणु हम लोगों ने संख्या का पढ़ना है ना। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से एक बात बताऊंगी, वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, कि जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वो है 23। किसका? सोडियम का। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 23। अब अगर हम लोग, हमारे पास प्रोटॉन का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 23 - 11। ठीक है, चलो ये मैं बाद में फिर एक बार फिर एक्सप्लेन करूँगी जब ये टॉपिक आएगा, बट अभी के लिए समझ लो कि जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और अगर आपको परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है और परमाणु संख्या दी हुई है तो हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए आगे है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसका मतलब उसके अंदर 12 ही प्रोटॉन है और 12 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 17 ही प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, तो इसका मतलब उसमें 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, द्रव्यमान संख्या की बात करें तो अभी हाँ, जो मैंने आपको बताया वही बताने जा रही हूँ वापस, कि परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक सेंटर होता है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन जो है उसको हम द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान, या इंग्लिश में इसको एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम A के द्वारा दिखाते हैं, ऐसे A के द्वारा दिखाया जाता है। ये होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु को प्रतीक रूप में लिखना। मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z है और परमाणु द्रव्यमान A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, XA/Z, मतलब नीचे ऊपर आ गया A और नीचे आ गया Z, मतलब नीचे हम लिखते हैं परमाणु संख्या। क्या लिखते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है, और ऊपर हम लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और ये जो है ये एक तत्व है, मतलब किसी भी तत्व को, या किसी भी, जैसे सोडियम है, सोडियम को हम लिखेंगे 23 और नीचे परमाणु संख्या उसकी कितनी है? 11। तो ऐसे लिखा जाता है, नीचे परमाणु संख्या आ जाती है और ऊपर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है,
चलिए अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होते हैं। देखो जी, समस्थानिक होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, मतलब उनकी संख्या, परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। इसके 3 उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। पहला है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, H11, H21 और H31, जिसमें देख लो 111 मतलब परमाणु संख्या सबकी समान है लेकिन जो द्रव्यमान है वो सबका अलग है, तो इनको हम कहते हैं समस्थानिक। H11 को प्रोटियम कहा जाता है, H21 को ड्यूटेरियम कहा जाता है और H31 को ट्रिटियम कहा जाता है। इसी तरह क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 3517 और क्लोरीन 3717। अब देखो दोनों का परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान अलग है, तो ये उनके 2 समस्थानिक हो गए। अब आप बोलेंगे कि ये समस्थानिक होते ही क्यों हैं, इसका उपयोग क्या है? तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ईंधन के रूप में जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं उसमें इसका काम यूज़ किया जाता है। फिर कोबाल्ट का एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, और आयोडीन का एक समस्थानिक है जो कि थायराइड रोग, जिसे हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, उसके उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एक बार क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। क्या बराबर है बताइए? देखिए कौन सा ऐसा परमाणु है जिसमें प्रोटॉन की संख्या के बराबर है? देखो प्रोटॉन की संख्या के जो बराबर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। हमने पढ़ा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है वो किसके बराबर है? समस्थानिक के, द्रव्यमान के। क्या है? द्रव्यमान के, या इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, तो आप क्या लिखोगे? द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर है, राइट। तीसरा है डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वो कौन से होते हैं? उनको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन से हैं? मैंने आपको बताए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यही लिखेंगे। चौथा है पांचवा पार्ट है परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या को हम कैसे दिखाते हैं? Z से। ठीक है, और द्रव्यमान को A से। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन है और 11 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप 11 जमा 12 कर दोगे तो हमारे पास द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। अब इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा 23। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे भी लिंक हो सकते हैं, और यूट्यूब में भी जो मैंने कमेंट भी लिख सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन देयर। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो अगर आपको अच्छा लगेगा खुद ही करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आती रहेगी और उससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जूम मीट पे, ठीक है, या फिर गूगल मीट पे। ओके, टेक केयर, बाय।